Hello students, today we will do part 4 of coordination compounds. I hope you have watched all the last 3 videos of coordination compounds. So आज हम पढ़ेंगे आइसोमरिज्म के बारे में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह का आइसोमरिज्म शो करते हैं. तो आइसोमर्स किसे बोलते हैं? These are the two or more compounds which have same molecular formula, but they have different arrangement of atoms, and this phenomena is called isomerism. कई बार कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड देयर नंबर्स इन द मॉलिक्यूल दे आर सेम, लेकिन उन एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है इट इज डिफरेंट इन आइसोमर्स. So isomer में we have different arrangement of atoms. It means उसकी एक या एक से ज़्यादा फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं. अगर आप दो आइसोमर्स को देखेंगे वो बहुत सारी चीज़ों में सेम हो सकते हैं, बट कई बार उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, या उनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे से अलग होती है. सो अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शोज टू काइंड ऑफ आइसोमरिज्म. दे शो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड दे कैन आल्सो शो स्टीरियो आइसोमरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में अगर देखें वी हैव आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, देन वी हैव लिंकेज, देन कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म एंड सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमरिज्म. और स्टीरियो आइसोमर्स में हम पढ़ेंगे अबाउट ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. बट इन दिस वीडियो हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात करेंगे. सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. उसके बाद अगली वीडियो में हम स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ेंगे. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट देयर इज डिफरेंस इन स्ट्रक्चर. अगर मैं कह रही हूं देयर इज डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, इट मींस दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड. सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज लिंकेज आइसोमरिज्म, coordination isomerism, ionization isomerism and solvate और hydrate isomerism. अब हम इन चारों तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस लिंकेज आइसोमरिज्म. लिंकेज आइसोमरिज्म उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा गया है जिनमें वी हैव एम्बीडेंटेड लिगेंड्स. सो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कौन से लिगेंड्स होते हैं? ऐसे लिगेंड्स, ऐसे यूनिडेंटेड लिगेंड्स जो कि दो जगह से डोनेट कर सकते हैं लोन पेयर, बट एट अ टाइम एक समय में वो सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट करते हैं. जैसे कि CN हो गया. CN कैन डोनेट फ्रॉम कार्बन एज वेल एज फ्रॉम नाइट्रोजन. तो अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे देन इट विल बी मोर क्लियर. सो इस एग्जाम्पल में अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब दोनों में अगर आप देखें कोबाल्ट एक एक एटम है, 5 NH3 है एंड 1 Cl and 1 nitrogen and 2 oxygen, mean 1 in the form of NO2 and second in the form of ONO. तो एक में हमारे पास नाइट्रीटो N लिगेंड है और दूसरे में हमारे पास नाइट्रीटो O लिगेंड है. सो दीज टू आर लिंकेज आइसोमर्स. तो कभी कभी एग्जाम में दो कंपाउंड दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंपाउंड्स. तो अगर सपोज ये दोनों कंपाउंड दिए जाएं तो आप लिख सकते हैं दे आर लिंकेज आइसोमर. और अगर आप ये भी लिख देते हैं कि दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, बट मोर स्पेसिफिकली दे आर लिंकेज आइसोमर्स. नाउ यू कैन सी द सेकेंड एग्जाम्पल.
एक में वी हैव SCN और दूसरे में वी हैव NCS, तो दोनों ही लिंकेज आइसोमर्स के एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म. कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म जो है वो उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में शो करता है जिसमें वी हैव कटायन एज वेल एज अनायन एज कॉम्प्लेक्सेस. उनका कटायन भी एक कॉम्प्लेक्स होता है और अनायन भी एक कॉम्प्लेक्स होता है. पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद दोबारा से डेफिनेशन को समझेंगे. तो अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं. कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्यों हैं? अगर आप पहले कंपाउंड को देखें तो वहां पे जो हमारा कटायन है उसमें हमारे पास क्रोमियम है और क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया है, और जो अनायन है उसमें कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ 6 CN- ग्रुप है. लेकिन अगर आप दूसरे कंपाउंड की बात करें तो उसके अंदर भी हमारे पास कोबाल्ट है, लेकिन पहले जो कोबाल्ट था वो कौन से लिगेंड के साथ प्रेजेंट था? CN- के साथ. लेकिन अब कोबाल्ट आ गया अमोनिया के साथ. इट मींस देयर इज इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन डिफरेंट मेटल्स आयन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स. जो लिगेंड कोबाल्ट के साथ था पहले, अब वो क्रोमियम के साथ चला गया, और जो पहले क्रोमियम के साथ था अब वो कोबाल्ट के पास आ गया. तो ये आइसोमरिज्म सिर्फ वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करेंगे जिनमें बोथ कटायन एज वेल एज अनायनिक पार्ट आर कॉम्प्लेक्सेस. नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, ये भी एक कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है. तो एग्जाम में अगर कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म लिखने आ जाए या कोई कंपाउंड आ जाए कि आपको बोला जाए कि इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखो, तो उसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स तभी आप लिखेंगे जब दोनों ही कटायन भी और अनायन भी दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस हो. Now we will talk about ionization isomerism. आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यहाँ एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है. तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स उन कंपाउंड्स को बोला जाता है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट व्हेन दे गेट डिसॉल्व इन वाटर देन दे फॉर्म डिफरेंट आयंस. तो आयंस क्यों आते हैं? बिकॉज जो स्क्वायर पोर्शन होता है, मीन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स पार्ट, वो तो कभी भी आपको पता है कि आयोनाइज नहीं होता. तो आयोनाइज कौन होता है? जो काउंटर आयन होता है. तो कई बार जो काउंटर आयन होता है, जैसे आप मान लीजिए काउंटर आयन है आपका Cl-, तो Cl- जो है वो काउंटर आयन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और Cl- ऐसा भी हो सकता है वो ब्रैकेट के अंदर मीन कॉम्प्लेक्स पार्ट में हो. तो अगर Cl- ब्रैकेट के अंदर होगा तो वो आयोनाइज नहीं होगा, लेकिन अगर वो ब्रैकेट के बाहर होगा एज काउंटर आयन देन इट विल गेट आयोनाइज. तो आप ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस विच गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन although they have same composition mean molecular formula, they are called ionization isomers. तो आप इसका एग्जाम्पल देखिए. तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे जो पहला कंपाउंड दिया हुआ है उसमें जो हमारा काउंटर आयन है वो है Br-, जबकि जो SO4 है SO4 वो एज अ लीगेंड प्रेजेंट है अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर. वाइल इन द सेकेंड कंपाउंड जो आपका Br है इट इज प्रेजेंट एज लीगेंट. Br जो माइनस है इट इज प्रेजेंट एज लीगेंट, वाइल SO4 इट इज प्रेजेंट एज काउंटर आयन. तो ये दोनों जो हैं दे आर एग्जांपल्स ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स, और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है कि दे आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. नाउ वी विल डिस्कस द सेम एग्जांपल कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन में आता है. तो अगर आप एक एग्जाम्पल को देखें तो ये दोनों ही आयोनाइजेशन आइसोमर्स है.
तो अगर आप पहले आइसोमर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं देन यू विल गेट आयंस, एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा और दूसरा मिलेगा SO4 2-। तो यहाँ पे Br- नहीं बना। क्यों नहीं बना? बिकॉज Br- इज present in the non-ionizable part mean within the square bracket। ये coordination sphere के अंदर present है जो कि ionize नहीं होता है। ऐसे ही अगर आप इसके आयोनाइजेशन आइसोमर की बात करें तो जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे देन यू विल गेट अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्लस Br-। तो यहाँ पे Br- बना, यहाँ पे SO4 2- नहीं बना। क्यों नहीं बना? बिकॉज इट इज प्रेजेंट एज अ लीगेंड विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसलिए यहाँ पे SO4 2- नहीं बना। तो अगर आप पहले कंपाउंड पे जाएं तो वहां पे हमारे पास आयन है SO4 2- मीन सल्फेट आयन। तो इट मीन्स ये जो पहला कंपाउंड है जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे देन इट विल गिव टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन। और सल्फेट आयन का हम कौन सा टेस्ट करेंगे? तो आपने सॉल्ट एनालिसिस किया होगा। सॉल्ट एनालिसिस में आप कार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, नाइट्रेट ये सारे टेस्ट करते हैं। तो वही सेम टेस्ट हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ सल्फेट का टेस्ट हम वो वाला करेंगे जो हम सॉल्ट एनालिसिस में करते हैं। तो वो कौन सा टेस्ट होता है कि सल्फेट आयंस गिव वाइट पीपीटी विद बेरियम क्लोराइड। तो ये जो कंपाउंड है इसका एक्वस सोल्यूशन जो है इट विल गिव वाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड। और अगर आप दूसरे कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे Br- बना, तो यहाँ सल्फेट नहीं बना, तो इसलिए ये सल्फेट का टेस्ट नहीं देगा। तो ये किसका टेस्ट देगा? इट विल गिव टेस्ट ऑफ Br-। और ये Br- का जो टेस्ट है कौन सा देगा? सिल्वर नाइट्रेट वाला। तो Br- जो है इट गिव येलो पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट। येलो पीपीटी किस चीज का बनता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। तो अगर यहाँ पे Cl- होता तो वो व्हाइट पीपीटी देता विद सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश दीज टू कंपाउंड्स। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आप इन दोनों कंपाउंड्स को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे या आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं वो आयोनाइजेशन आइसोमर हैं, तो आपको एक ऐसा टेस्ट देना होगा जो कि एक कंपाउंड देता होगा दूसरा नहीं देता होगा। बट टेस्ट ऐसा देना है जिसकी ऑब्जर्वेशन आप देख सकें। जैसे कोई पीपीटी बन रहा है या कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन वाला टेस्ट देते हैं। ऐसा टेस्ट नहीं कि जहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्व ही ना कर पाएं कि कोई कलर चेंज हो रहा है या कोई गैस इवॉल्व नहीं हो रही है, तो इस तरह का टेस्ट नहीं देना होता है। तो यहाँ पे या तो आप सल्फेट का टेस्ट लिख देंगे कि फर्स्ट कंपाउंड सल्फेट का टेस्ट देता है दूसरा कंपाउंड नहीं देता है, या फिर अगर आप ब्रोमाइड का टेस्ट लिख दें कि पहला कंपाउंड ब्रोमाइड का टेस्ट नहीं देता जबकि दूसरा कंपाउंड ब्रोमाइड का टेस्ट देता है, तो ये भी ठीक है। तो आप दोनों टेस्ट में से कोई एक टेस्ट लिख सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस मोर एग्जांपल्स ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं दे आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स, क्योंकि पहले कंपाउंड में हमारे पास बनेगा सल्फेट आयन प्लस अ कॉम्प्लेक्स आयन, जबकि दूसरे वाले में कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा और साथ में बनेगा OH- आयन। इट मींस इन दोनों ने अलग अलग आयंस दिए जबकि इनका फॉर्मूला जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों में अगर आप नोट करेंगे एक प्लैटिनम है, 4 अमोनिया है, एक सल्फेट है, 2 OH- है, लेकिन दोनों में आयंस अलग अलग बन रहे हैं व्हेन दे गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल जब आप देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे पहले वाले में सल्फेट आयन बनेगा,
दूसरे वाले में नाइट्रेट आयन बनेगा, जबकि दोनों में ही एक एक कोबाल्ट एटम है, 5 अमोनिया है, एक नाइट्रेट है और एक क्या है SO4 2- है। लेकिन दोनों में आयंस क्या बने, डिफरेंट बने। पहले वाला सल्फेट का टेस्ट दे रहा है, दूसरे वाला सल्फेट का टेस्ट नहीं दे रहा है। या ये कह सकते हैं दूसरा वाला नाइट्रेट का टेस्ट देगा, पहले वाला नाइट्रेट का टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ जाता है, give evidence that these two compounds are ionization isomers। तो यहाँ पे जैसा कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पे आप एक ऐसा टेस्ट लिखेंगे जो एक देता होगा दूसरा नहीं देता होगा। तो पहले वाले कंपाउंड में सल्फेट आयन बनेगा, तो वो क्या देगा, इट विल गिव व्हाइट पीपीटी विद बेरियम क्लोराइड, while अदर कंपाउंड जिसमें Cl- आयन बनेगा, इट विल नॉट गिव white ppt with barium chloride, so it proves that they are ionization isomers. So last type of structural isomerism is solvate isomerism. Solvate isomerism उन compounds में exist करता है जहां पे जो है सॉल्वेंट मोस्टली वाटर होता है। तो वाटर जो है आपको पता है वो लीगेंड की फॉर्म में भी बिहेव कर सकता है और एज अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी बिहेव कर सकता है। अगर वाटर एज अ लीगेंड होगा तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। लेकिन अगर वाटर जो है वो एज अ फ्री सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, देन इट विल बी आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो कई बार हम सॉल्वेंट जो है अमोनिया को भी यूज करते हैं। तो अमोनिया भी बॉक्स के अंदर होगा तो वो एज अ लीगेंड बिहेव करेगा, अगर वो बॉक्स के बाहर होगा एज अ फ्री सॉल्वेंट, देन इट विल बिहेव एज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ऐसे आइसोमर्स या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस विच हैव सेम कंपोजिशन बट डिफरेंट in number of solvent molecule present as ligand and as free solvent molecules are called solvate isomers। लेकिन अगर वाटर सॉल्वेंट है हमारा तो सॉल्वेट आइसोमर्स को हाइड्रेट आइसोमर्स भी बोलते हैं। तो नॉर्मली हम वाटर को ही बात करेंगे एज अ सॉल्वेंट। तो ये जो है इट इज अ स्पेशल केस ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो यहाँ पे भी आयंस बनते हैं, डिफरेंट आयंस बनते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशल केस बनता है तो इसलिए अलग कैटेगरी में इसे रखा गया। सो यहाँ पे हम बात करेंगे हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म की। तो अगर आप एग्जाम्पल देखें तो इस एग्जाम्पल में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एज अ लीगेंड प्रेजेंट है, जबकि नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में भी वी हैव 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन 5 जो है वो एज अ लीगेंट है और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है एज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे एक एक कोबाल्ट एटम है, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 3 Cl- हैं। अगले एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो ये भी एक हाइड्रेट आइसोमर्स हैं। ये मैं सारे ही हाइड्रेट आइसोमर्स लिख रही हूं। सो इसमें भी हमारे पास 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं बट 4 एज अ लीगेंड प्रेजेंट है एंड 2 एज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। और इस लास्ट एग्जाम्पल में भी अगर आप देखेंगे तो 6 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बट 3 यहाँ पे लीगेंड का काम कर रहे हैं और 3 फ्री सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं। तो ये जो चारों कंपाउंड्स हैं दे आर हाइड्रेट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नाउ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में भी अगर आप देखेंगे मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, कंपोजिशन सेम है, एक एक कोबाल्ट है दोनों में, 4 अमोनिया है, एक Cl है, 2 Br- है और एक वाटर मॉलिक्यूल है। लेकिन पहले वाले कंपाउंड में वाटर एज अ लीगेंट बिहेव कर रहा है, जबकि दूसरे वाले में इट इज बिहेविंग एज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, और हम अपने अगले वीडियो में स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड प्लीज